हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख के, तो इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप रखते हैं, इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन हर बात पे रेसिस्ट कर रहा है, किसी भी बात को बताने को तैयार। चुनाव हमारा, चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। ये जो सारी चीजें हैं ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी, बहुत सीधा सा है। सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इलेक्शन कमीशन हर बात पे रेसिस्ट कर रहा है, किसी भी बात को बताने को तैयार नहीं, न मशीन दिखाने को तैयार है, न देने को तैयार है, न उसमें कुछ वीवीपैट की जो मांग की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा उसे भी मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक पर्चियों की गिनती की बात है, मुझे मालूम है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में सारे बैलेट पेपर गिन जाते थे। मैं खुद इसका गवाह रहा हूं, काउंटिंग मैं शामिल रहा हूं। मेरे ताऊजी एमपी रहे हैं, मैं इसलिए जानता हूं खुद इन सारी चीज़ों को। ये जो सारी चीज़ें हैं ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनकों ही तिनकों से है, पर उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है मैं बार बार कहता हूं। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये सा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी ये बात कर रहा कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी, बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में, बहुत ही इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूं, बस सिर्फ कि एक कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है, एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, तो चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, वो आए और आपके बीच में प्रेस को संबोधित करें। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो बात हो रही है वो 100% सही कही गई है, और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष
और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, वो जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूं कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो वो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख के, तो इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप रखते हैं, इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है, मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो अभी 16 मार्च का जो वो है, 16 तारीख का जो मार्च है, वो सफल होना हो। बस हम पूरी मदद हमारा सोशल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं, जो आज राहुल गांधी जी से भी मिले थे, हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार। धन्यवाद। नंबर फिर एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ, 966 77 22 062। आई रिपीट, 966 77 22 062। ये नंबर है। जो साथी बैन ईवीएम आंदोलन के समर्थन में, ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध में हैं, वो आएँ और इस पर मिस्ड कॉल दे। इससे हमें जनता का नब्ज़ भी पता लगा है कितने लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ हो चुका है, प्रशांत जी बोल चुके हैं, महमूद साहब बोल चुके हैं, काफ़ी कुछ लोग बोल चुके हैं। मुझे सिर्फ एक दो बात कहनी है कि कल भी मैंने कहा था कि ये डू और डाई है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो समझिए कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अन्ना का जो आंदोलन था वो काउंटर रेवोल्यूशन था और उस आंदोलन से जो निकला वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे अर्थ में जो एक रेवोल्यूशन करना है, और रेवोल्यूशन कैसे, बैलेट पेपर से करना है। हमें वो रेवोल्यूशन करना है। जानबूझ के रूलिंग एलिट्स ने वैसे मशीन का इस्तेमाल किया ताकि इससे हेरा फेरी की जा सके। ये समझिए एक तरह से आज़ादी, ईवीएम से आज़ादी की लड़ाई है और ये पूरे देश भर में जन आंदोलन के रूप में तब्दील होना है। पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूँ, रिपीट। और इसलिए कल जिन स्टेट्स का आपने ऑफिस बेरर घोषणा किया है, सारे साथियों से अपील है कि अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में पहले अपने स्टेट हेडक्वार्टर में कमेटी बनाएं और इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर स्टेट हेडक्वार्टर में पहले हो। उसके बाद जिले वाइज कमेटी बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, जब जन आंदोलन होगा पॉलिटिकल पार्टीज फिर अपना आने लगती है फिर। तो इसलिए सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी हमारा है, जो हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, इतने रिटायर्ड जजेस थे, प्रशांत जी थे, सब थे, कि इसलिए आप सबकी बड़ी भूमिका है कि बहुत तरीके से वीडियो लगाएं। और ख़ास तौर से हमारे जो बोलने का भी देख रहे हैं, ट्विटर से पोस्ट डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं लग रहा है कैसे डिलीट हो रहा है। तो आखिर ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली हुई है। जब लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई वीवीपैट दे दो, अपना देख के लगा कि गलती होगा तो हम अपना फाड़ लेंगे, इनवैलिड कर लेंगे, वो भी नहीं दे रही है, अपना मशीन दिखा रही है। इसका मतलब तिनका नहीं, पूरी दाल काली, पूरी की पूरी दाल काली है। पूरा जो है ये मिला हुआ है। 16 तारीख को एडवोकेट्स मार्च है 4 नंबर गेट पटियाला हाउस से, और इससे हम लोग चाहते हैं कि जुडिशरी भी
थोड़ी सशक्त हो, अपनी भूमिका निभाए कि इतने इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं है। 19 लाख ईवीएम का भी पता लगाया गायब है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी इसको सुओ मोटो संज्ञान ले कि जब इतने लोग लगातार बोल रहे हैं, 3-3 यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, कोर्ट भी संज्ञान ले और उनके पास जो मैटर है, एक पत्रकार के लिए अगर 12 बजे रात में खुल सकता है कोर्ट, तो जो पूरी डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, हाईजेक हो गया है डेमोक्रेसी एक तरीके से। हम लोग यहाँ कोई चुनाव लड़ने, कोई पार्टी को का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, कोई यहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जिसकी भी सरकार बने हमें स्वीकार है, चाहे वो एनडीए जीते, इंडिया जीते, चाहे जो भी जीते वो स्वीकार है। लेकिन मुझे, अगर मैं वोटर हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि खुद ही सरकार कह रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जहाँ पे इलिटरेसी का रेट इतना हो, जहाँ के मोबाइल लिमिटेड हो, जहाँ पे लोग टेक फ्रेंडली नहीं है लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम लोग खाली काम चलाओ जानते हैं, मोबाइल हैंडल करना, कंप्यूटर हैंडल करना, लेकिन टेक्निकल हम लोग को भी कोई कहेगा कि ये जरा आप कैसे टेम्पर होता है आप बता दीजिए, हम नहीं बता सकते। ये सवाल ट्रस्ट का है, ये हमारा ट्रस्ट ईवीएम मशीन पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं वो हिस्ट्री पढ़े होंगे या उनको बोले केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो जिसका एक्सपर्ट है वही बेहतर कर सकता है। जंतर मंतर पे डेमो हुआ था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट पे 16 तारीख को फिर डेमोस्ट्रेशन होगा ईवीएम का, बिल्कुल वो होगा, दिखाया जाए कैसे टेम्पर हो सकता है। मानव निर्मित कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये निश्चित है। और यहाँ तो भारत में तो लोगों का क्या, मशीन क्या कर ले, लोगों का दिमाग ही खराब है। जब दिमाग में ही बेईमानी बैठा हो, जब कॉलेज के प्रिंसिपल के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, वाइस चांसलर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, मिनिस्टर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, तो मशीन क्या करना है? वो तो आदमी का दिमाग है, बेईमान है। 2 कानून जो है इस देश में लागू हैं, आप दिख नहीं रहा है। लड़कियां वहाँ बैठी हुई हैं और तब भी कॉन्फिडेंस है कि हम 400 पार कर लेंगे। कहाँ से 400 पार कर लेंगे? कल कहाँ गए, मध्य प्रदेश का हमने वो दिखाया भी था कि एक बीजेपी का सपोर्टर रिजल्ट निकलने से 3 दिन पहले कह रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट को आएगा 93,000 और कांग्रेस के कैंडिडेट को आएगा 77,000। तो उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है रात में सपना दिया था कि जो कह रहा है एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो साथियों, मिला जुला के अब इसमें से जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। समय कम है, चुनाव आने वाला है। आज जैसा कि सोरैया साहब ने बताया कि राहुल गांधी से इस मुद्दे पे मुलाकात भी हुई। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करें, वो अपने मैनिफेस्टो में भी डालें ये बात, और इसके लिए जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन है उसको सपोर्ट भी करें। अगर जिनको सरकार उन्हें बनानी है, सरकार इसमें से किसी को नहीं बनानी। हम लोग तो ये वकील साहब हैं, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं। इसलिए सबसे अपील है, इवन पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील है कि जो ईवीएम के खिलाफ हैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलें कि इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें, और जो भी आंदोलन हो डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस आंदोलन में अपनी संख्या जरूर बढ़ाएं। शुक्रिया।